नमस्कार साथियों, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तभी बहुत ही बेहतरीन तरह से कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो देखो भाई, जैसा आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, आपको बता रहा हूँ मैं क्या करने वाला हूँ आज। क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट के करने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हम क्या करेंगे भाई, इस वीडियो हम पहले चैप्टर के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज तक पेपर में पूछे गए हैं उनको क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो पूरा बना दिए, क्वेश्चन को बेहतरीन तरह से सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, और मैं आपको ये चीज बता दूं कि आप अगर इन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, लेकिन इनसे तुम्हारे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसे अच्छे से ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए। तो भाई मैं तुम्हें एक छोटी चीज दे दूं, तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ भी जाती है, तो वैसे थोड़ा सा मेंशन कर लेना, नोट करके लिख लेना कि नोट करके डाल लेना। तुम्हारे मैंने अभी चेक किया था, तुम्हारी ये राजीव ने क्वेश्चन रखा था, उसमें पूछा था कि निम्न में से प्राइम नंबर कौन सा है, यानी कि आभास संख्या कौन सी है। तो नोट कर लेना भाई कि दो मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है, यानी कि सम भी है और अभाज्य भी है। एक ऐसी है, अगर तुमसे पूछा है कि तो दो ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी कि सम है और यानी कि सम है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, ऐसे मेंशन कर ले, तुम्हारे बहुत काम आएगा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन क्या था तुम्हारा कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। भाई क्या करो, देखो पहले 156 के फैक्टर काट लो। क्या कर लो बच्चों, 156 के फैक्टर काट लो। ठीक है, अब देखो भाई किस तरह से लास्ट इधर की 6 यानी कि 2 से डिवाइड जाएगा, तो पहले तो 2 से कितने कर गया भाई, 214 और 2 अट्ठे 16, लास्ट में 8 है यानी कि 2 बार फिर जाएगा 2 से। दो भाई 2 3 6 2 9 18, अब लास्ट में 9 आ रहा है यानी कि 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। अब किस जाएगा, अब जाएगा 3 से भाई, क्योंकि लास्ट में अंकों का योग कितना है, अंकों का योग चेक करो, 9 गया 3 गया, यानी 3 से 13। ठीक है, अब देखो भाई, और फिर किससे क्या बचे, 13 से, यानी कि खत्म। कितनी बार गया, यानी कि एक बार। देखो किस तरह से ले सकते हैं, यानी कि 156 किस तरह से ब्रेक हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। किस तरह से लिख सकते हैं भाई इसे हम, कैसे पेयर बना सकते हैं। एक पेयर ये बन गया 2 की पावर 2 3 इंटू 13, तो ये क्या होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड के रूप में लिख गया ये। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, 2 की पावर 2 3 इंटू कौन सा वाला ये, ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चल भाई, हाँ। अब क्या कहता है भाई कि संख्या के 44 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन वही पूछा है कि क्या कह रहा है, तो 22 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में और 25 में भी आया। क्या कह रहा है भाई कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालने में क्या करना, उनकी अभाज्य घातों की क्या निकालना, घातों का योग पर निकालना। तो पहले क्या करना पड़ेगा भाई, पहले हमें 144 के फैक्टर काटने पड़ेंगे। फैक्टर क्योंकि भाई देखो मैं एक छोटी सी तुम्हें बता दूं यहाँ पे, तो ध्यान से समझना। तो फैक्टर फैक्टर और मल्टीपल, तो इनमें फर्क क्या है। तो भाई फैक्टर मल्टीपल में क्या फर्क है थोड़ा समझो। तो भाई अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई दो के फैक्टर क्या होंगे, मैं तुमसे पूछूंगा कि दो के फैक्टर क्या होंगे, तुम बताओगे भाई कि सर एक तो ये 1 से डिवाइड चला जाएगा और एक 2 से चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 4 के फैक्टर क्या होंगे, तो तुम क्या कहोगे भाई, सर ये एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, एक 2 से हो जाएगा और एक 4 से हो जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं भाई 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 भाई 1 से भी हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 9 से हो जाएगा। यानी कि दो के फैक्टर याद रखें, दो के फैक्टर क्या होते हैं 1 और 2, चार के फैक्टर क्या होते हैं 1 2 4, और 9 के फैक्टर क्या होते हैं 1 3 9। अगर मैं वही तुमसे पूछूं कि भाई दो के मल्टीपल क्या होंगे, कि दो के मल्टीपल, तो दो के मल्टीपल क्या हो सकते हैं भाई, देखो दो के मल्टीपल 2 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, और जितना इनफिनिट जाए। ठीक है, और वही पूछूं 4 के फैक्टर क्या होंगे, भाई 4 के फैक्टर 4 हो सकता है, 8 हो सकता है और 12 हो सकता है, और जितना भी आगे तक जाए। यानी कि फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर मैंने तो समझाया, और मल्टीपल क्या होते हैं, यानी कि संख्या आगे बढ़ती जाती है मल्टीपल में। ठीक है, ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था मैं समझाया मैंने। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन पे भाई, क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा, क्वेश्चन कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या करने, पहले सबसे पहले 144 के क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। किस तरह से, लास्ट की डिजिट 4 है यानी 2 से बढ़ जाएगा, 2 से 2 2 7 14, 2 दूनी 4। ठीक है, लास्ट में डिजिट 2 है यानी कि क्या है, 2 से जाएगा दोबारा, 2 से 2 3 6 और 2 6 12, लास्ट में 6 है 2 से फिर जाएगा, 2 से 2 1 2 और 2 8 16, लास्ट में 8 है फिर 2 से जाएगा, 2 9 18, अब आ गया 9, 9 किससे ज्यादा 3 से, कितनी बार 3 बार, और 3 से अगेन 3 बार। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी को। ठीक है भाई, यानी कि हमने क्या किया 144 के गुणनखंड निकाल दिए। ठीक है, फैक्टर तोड़ दिया। अब देखो भाई, अब क्या कह रहा है 144, याद रखिए इसके फैक्टर बच्चों, ये रखे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी 4 बार, यहाँ 4 बार, उसके बाद 3 इंटू 3। ठीक है, अब ये कहता है, अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम, किस फॉर्म लिख सकते हैं, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 हो गए और 3 की पावर 2, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कहता है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में से अभाज्य गुणनखंडों की काल्पनिक घातों का योग। तो देखो भाई घात क्या रखी है, एक तो तुम्हारी घात का यहाँ पे, एक घात है यहाँ पे कितनी बच्चों 4, और एक कितनी है, एक रखी भाई 2।
कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? तो क्या करेंगे भाई, घातों का योगफल, तब तब घातों का योगफल क्या होगा भाई, 4 प्लस में 2, कितना आ गया भाई, 6। क्या होगा, 6, यानी कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन होगा तुम्हारा डी। ठीक है, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं? अब देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा, तो भाई 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, यानी कि रिपीट हो ही रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन तुम्हारा, दिए गए का 252,594 इक्वल टू 18 है। क्या 18 का दे रखा है भाई, 18 एचसीएफ दे रखा है, किसका, इन दो संख्या का एचसीएफ दे रखा है, 18 दे रखा है। तब एलसीएम क्या होगा, इन संख्या होगा, यानी कि हमारे पास एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम क्या होगा। तो देखो बच्चों, मैं इसे कराने से पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें एक थोड़े से फॉर्मुला करके बता दूं किस तरह का क्या फॉर्मुला होता है इसके बारे में। देखो इसे तो कर लेंगे हम, तो ध्यान समझना भाई। एक फॉर्मुला होता है एलसीएम, क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एक क्या होता है भाई, एक होता है तुम्हारा एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। ठीक है, अब देखो भाई क्या होता है भाई, एलसीएम बराबर होता है बच्चों ए इंटू बी अपॉन में एचसीएफ। अभी समझाऊंगा, ध्यान समझना। और एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी अपॉन में एलसीएम। तो भाई इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि एलसीएम इक्वल टू होता है ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या जानते हो क्या है, ए इंटू बी तुम्हारी वो संख्या है जिन दो संख्याओं का एलसीएम होगा, यानी कि एलसीएम इक्वल टू दो संख्या, कौन सी संख्या, जो दो संख्या दे रखी हो मैं, उसका उन दोनों संख्या का गुणनफल, और नीचे क्या एचसीएफ, यानी कि क्या, कैसे लिख सकते हैं, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का क्या बच्चों, गुणनफल, गुणनफल। और नीचे क्या हो भाई, नीचे तुम्हारा एल एच सी एफ। क्या कर रहे हैं, अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो, अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, दो संख्या का गुणनफल नीचे एलसीएम। ठीक है, तो क्या रखा है, हमें रखा है कि एचसीएफ रखा 18, कितना 252 और 594 का, क्या रखा है, एचसीएफ 18 रखा है। और एलसीएम क्या होगा, तो क्या करना, लगा दो भाई फॉर्मूला, लगा दो भाई। देखो क्या रखा है, जो दे रखा है उसे लिखो, यानी कि एचसीएफ किधर रखा है, 18 रखा है, किसका भाई, 252,594। इन दो संख्या का रखा है, इन दोनों संख्या का रखा है एचसीएफ, तो एलसीएम निकालना है, तो लगा दो फॉर्मूला। एलसीएम क्या होता है, ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या रखी है, यानी कि 252 और 594, नीचे क्या होता है भाई, एचसीएफ यानी कि 18। ठीक है भाई, लगा दिया फॉर्मूला। अब काट दो से, इसी काट लो, इससे काट दो से, 18 का 18 कितने बचे, 18, 2 और 5 7, 18 72, 14 आ गए, यानी कि एलसीएम इक्वल टू क्या होगा भाई, 594 इंटू 14। ठीक है भाई, देखो भाई 14 क्या होते हैं, 56, 14 चौक के होते हैं 56, यानी कि 6। देखो भाई यहाँ पे 6 आ रहा है, तो मैं तो एक जल्दी करने का तरीका, 14 होता है 56, यानी कि 6 आ गया हमारे पास, यदि तो पक्की पता है, मैं 6 तो आना ही है, 6 तो आना ही। तो देखो यहाँ 6 दे रखा है भाई, यहाँ 6 नहीं, यहाँ 6, यहाँ 6 नहीं, यहाँ 6, यहाँ 6 नहीं, यानी कि ऑप्शन हमारा सी होगा। अगर तुम चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या बता दिया, मैंने तुम्हें जल्दी करने का तरीका। ठीक है, अब देखो, अब क्या कहता है, देखो भाई जिस संख्या कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि हाईएस्ट, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल क्या है, शेषफल 5 प्राप्त हो। ठीक है भाई, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 22, 23, 24 और 25। हाँ, शेषफल 5 बच रहा है, तो भाई शेषफल 5 प्राप्त हो, अगर हम उनसे, अगर इनमें से कोई भी ऐसी संख्या है, मान लो अगर वो संख्या दे रखी है, मान लो 22 है, ठीक है, अगर वो 22 संख्या है तो 22 से इसमें डिवाइड करूं तो क्या है, मेरे पास 5 शेषफल बचे दोनों में से। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं मानता हूं ये थोड़ा सा घुमा के हो जाएगा कॉम्प्लिकेट, तो क्या करते हैं बच्चों, हम पहले 5 माइनस ही कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पहले 5 माइनस कर लो, बात तो है कि बाद में 5 बचना है, तो 5 पहले ही घटा दो इसमें से। तो क्या कर दो भाई, संख्या दे रखी क्या, 245 और क्या भाई, और दे रखी तुम्हारी 1037। अब देखो बच्चों, इसमें से 5 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, 5 माइनस कर दिया, क्या आएगा भाई, 240। इसमें से कर देंगे 5 माइनस, क्या आ जाएगा भाई, 1032। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों यहां पर समझ रहा हूं, यानी मेरे पास संख्या क्या आ गई, मेरे पास अब संख्या मान लो, संख्या आ चुकी हमारे पास 240 और हमारे पास 1032। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई होल ऑन के फैक्टर कैसे तोड़ सकते हैं भाई, 24 को तो मैं 224 को लिख सकता हूं मैं, क्या इसे लिख सकते हैं हम 10 इंटू 24, 10 का क्या होता है 2 इंटू 5, इसे लिख सकते हैं 8 24, 8 इंटू 3। ठीक है, यानी कि 2 की पावर कितने हो गए, 2 की पावर 5, और ये क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, यानी क्या आ गया भाई, अब देखो जो होगा 2 की पावर तुम्हारा 4 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, यानी ये तो इसके फैक्टर आ गए। अब इसे तोड़ लो, इसे कैसे तोड़ सकते हैं हम, फैक्टर काटने में इसके क्या करने, फैक्टर काटने काट लो। ठीक है भाई, अब देखो 2 से देंगे, 2 पन्ना 10, 2 एक 2, 2 6 12। ठीक है, यानी कि 516, 2 पन्ना 10, 2 एक 2, सही है। ठीक है, अब देखो 2 से दोहरा दो,
दो दूनी चार, कितने बचे, एक बचा, दो पन्ना 10, दो अट्ठे 16, 258 आ गया, सही है। दो से दोबारा दो से दो एकन दो, दो दूनी चार और दो नम 18, यानी कि 129। दो एकन दो, दो दूनी चार, एक बचा, दो नम 18। अब कितने कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 तक का 9, 43 आ गया, 43। अब किससे कट रहा है भाई, अब किसी और से कट रहा है, हाँ भाई है कोई संख्या ऐसी, हाँ 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 5 ठीक है, यानी कि किसी से नहीं कटा। 43, जैसे क्या 43 का तुम्हारा क्या भाई, प्राइम नंबर, क्या है भाई 43 तुम्हारा प्राइम नंबर मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, ये होगा 43, यानी क्या फैक्टर होगा इसके, इसके फैक्टर हो गए मेरे पास बच्चों इंटू टू इंटू 3 इंटू 4 3, ठीक है। ये हो गए फैक्टर हो गए इसके। अब देखो भाई इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, यानी 2 की पावर 3, इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू 43, ठीक है। अब देखो इन्हें डिवाइड करने से क्या है, शेषफल 5 प्राप्त हो। अब देखो भाई इन दोनों में ऐसे क्या होता है, एच सी एफ, यानी कि हाईएस्ट क्या होता है भाई, कॉमन, और ये होता है भाई फैक्टर। अब देखो अच्छा इसमें हाई, इन दोनों में इस वाली डिजिट में और इस वाली डिजिट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, या 2 की पावर 4 है या 2 की पावर 3 है, यानी क्या आ गया 2 की पावर 3, क्या होगा भाई 2 की पावर 3, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, 5 आ रहा है, 5 यहाँ पे नहीं है, 3 है और 3 यहाँ पे भी है, तो 3 कॉमन आ गया। तो दिक्कत नहीं आता किसी को, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ अगर मैं 2 की पावर 4 लेना चाहूँ तो 2 की पावर 4 यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो यहाँ 2 की पावर 4 भाई, यहाँ की 2 की पावर 3 तो मिल सकती है ना, क्योंकि 4 रखी 3 तो बिल्कुल होगी यहाँ पे, फिर तो 2 की पावर 3 और 3 मिल रही है हमारे पास, ठीक है। इसे क्या कर सकते हैं, देखो भाई 2 की पावर 3 लिखता हूँ मैं, 2 की पावर 3 क्या होता है बच्चों 8 और 3, 8 क्या होता है भाई 24, क्या होता है भाई 24, क्या होता है बच्चों 24। तो क्या होगा इसका एचसीएफ भाई, वो कौन सा नंबर होगा भाई, वो तुम्हारा 24 ऐसा नंबर होगा, वो नंबर क्या होगा 24 होगा। अगर मैं जिससे 245 और 1132 को सॉरी 37 को भाग लगाऊं तो क्या रिमाइंडर बचेगा 5 बचेगा। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम डिवाइड करके देख लो, 5 रिमाइंडर बचेगा इससे, ठीक है भाई। आ गया समझ में, नोट करो। तुम्हारे एचसीएफ एलसीएम खत्म हो गए, जो क्वेश्चन ये इन्हीं में से क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्यादा कोई नहीं आएगा बाहर, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे भाई बहुत ज्यादा चल रहे हैं, पेपर में भी कई बार पूछे जा रहे हैं। देखो 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया और तुम्हारा 25 में आया, यानी 25 में आया, ठीक है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए 5 प्लस रूट 3 अपर में संख्या। भाई मैं तुम्हें बताऊं, देखो समझो, अगर मान लो रूट 4 है तो इसका क्या होता है, ये होता है तुम्हारा 2 का वर्ग, तो 2 की मान लो ये परमेय संख्या होगी, ये होगी परमेय संख्या। अगर देखिए रूट की वास्तव में किसका वर्ग होता है 7 का होता है, और 7 की मान लो कि पी अपॉन क्यू के रूप में लगी जगह होगी, ये भी एक परमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर मैं मान लो रूट के अंदर किधर थी की है तो 3 रूट 3 रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती है, तो क्या होगी ये क्या होगी, ये एक अपर में संख्या होगी, समझे। यानी क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो भाई क्या मतलब है कि वह संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में, यानी कि क्या भाई वह संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिख जाए, यानी कि नोट कर लो, मैं लिख देता हूं यहां पर, जो परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होगी भाई, देखो कैसे लिखेंगे, वह संख्या जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती हो, लिखी जा सकती हो उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं परमेय संख्या, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। और जो संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे क्या कहते हैं भाई, उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, यानी कि जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिख जाए वो कहलाती है तुम्हारी परमेय संख्या, और जो ना लिखी जा सके उसे कहते हैं, उसे कहते हैं अपरमेय संख्या। जैसे कि मान लो रूट 3 है भाई, रूट थ्री रहेगी, ठीक है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये क्या लिखी जाएगी तुम्हारी, ये तुम्हारी एक अपरमेय संख्या है। अब देखो अब क्वेश्चन कहता है तो उस हिसाब से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन कह रहा तुम्हारा कि 5 प्लस रूट 3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, जो हमें सिद्ध करना है। तो देखो भाई हमारे पहले मान लो, माना कि प्लस रूट 3 क्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। भाई मैंने क्या किया, मैंने ये अपना इमेजिनेशन किया है कि क्या है 5 प्लस रूट 3 क्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। ये मैंने माना है अपनी तरफ से, लेकिन हम जानते हैं कि परमेय संख्या पी अपॉन क्यू के रूप की होती है, क्यू के रूप की होती है, ठीक है भाई। क्या क्या जानते हैं कि परमेय संख्या एक पी अपॉन क्यू के रूप की होती है, ये हम जानते हैं। तो भाई अगर पी अपॉन क्यू के रूप की संख्या है तो पी और क्यू क्या होते हैं, पी और क्यू होते हैं सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर जिनका फैक्टर क्या हो, ओनली एक हो, ना कभी जीरो हो और ना कुछ हो, क्या हो ओनली एक हो। तो क्या होता है, जहां
जहां पी और क्यू क्या होते हैं भाई, पी और क्यू सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, यानी कि क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका ओनली केवल एक फैक्टर होता है, क्या ओनली वन, क्या होता है जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, ओनली वन। जैसे कि 6 और 7 ये की संख्या है, ये सह अभाज्य संख्या है क्योंकि 6 और 7 में ओनली एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, वन तुम्हारा, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। भाई मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि ये परमेय संख्या है, हम जानते हैं परमेय संख्या पी और क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, जहां पी और क्यू क्या है, संख्या है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो नहीं हो सकता क्यू, ठीक है। अब देखो भाई, भाई अगर फाइव प्लस रूट थ्री मैंने परमेय संख्या मानी है, तो देखो जब मैंने परमेय संख्या मानी रखी है तो क्या होगा भाई, फाइव प्लस रूट थ्री इक्वल टू क्या होगा, पी अपन क्यू होगा। भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी एक परमेय संख्या है, ये भी एक परमेय संख्या है, और परमेय संख्या तो भाई ये लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है। फाइव किसका, प्लस का, इधर इसे मैं क्या करता हूँ, इधर शिफ्ट करता हूँ, इजिकल टू से उधर शिफ्ट करोगे, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर रूट थ्री इजिकल टू पी अपॉन क्यू और माइनस फाइव। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई क्या लिख सकता हूं यहां पे मैं, देखो भाई अगर पी अपॉन क्यू परमेय संख्या थी, ठीक है, तो इसमें से कुछ माइनस करूंगा तो क्या होगा, इनका अंतर भी परमेय संख्या आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, ठीक है। तो कैसे लिख सकता हूं मैं यहां पे, देखो भाई जब जब पी अपॉन क्यू एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तो पी अपॉन क्यू माइनस फाइव भी क्या होगी भाई, ये भी एक एक परमेय संख्या होगी, क्या होगी भाई, एक परमेय संख्या होगी, संख्या होगी। अगर ये दोनों परमेय संख्या है तो इनका अंतर क्या होगा, ये भी एक परमेय संख्या होगा, तब इनका अंतर भी परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या होगा, क्या होगा भाई, इनका अंतर भी परमेय संख्या होगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है भाई, जब पी अपॉन क्यू एक परमेय संख्या है तो पी अपॉन क्यू माइनस फाइव भी एक परमेय संख्या होगी, और अगर ये दोनों परमेय संख्या होंगी तो इनका अंतर भी परमेय संख्या होगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं भाई, अभी हम अपनी वो चल रहे हैं कल्पना पे, यानी कि इमेजिनेशन पर डिपेंड है, अभी हम अपने मान रखा है ये वाली चीज सभी, ठीक है। अब देखो भाई थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ ठीक है भाई। अब देखो अब हो जाएगा आपकी बात भाई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, नहीं मैं ध्यान से समझना बात को, जब पी अपॉन क्यू माइनस फाइव क्या एक परमेय संख्या सिद्ध हो गई, तो भाई रूट थ्री भी क्या होगी, रूट थ्री भी तो एक परमेय संख्या होगी, इसलिए यहां पे लिखेंगे, इसलिए अब पी अपॉन क्यू माइनस फाइव एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है भाई। यूपी बोर्ड में भाई थ्योरी थ्योरी के नंबर भाई किस तरह से लिख के जा रहे हो तुम, लिखने का तरीका भी भाई डिपेंड करेगा, ठीक है। पी अपॉन क्यू माइनस फाइव एक परमेय संख्या है, संख्या है, संख्या है, तो रूट थ्री भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी, संख्या होगी भाई। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक इतना सिद्ध हो गया कि ये भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन भाई सुनो, लेकिन हम अपनी कल्पना के विपरीत जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये मान रखा था, हमने सब चीजें मान रखी, तो क्या करेंगे भाई, अब यहां से क्या करेंगे, हम अपनी कल्पना के विपरीत सोचेंगे, क्या कि हम अपनी कल्पना के, ठीक है, एक परमेय संख्या होगी, ठीक है भाई, हाँ। लेकिन हम अपनी कल्पना क्या देखेंगे, हम अपनी कल्पना के विपरीत है कि रूट थ्री एक अपरमेय संख्या है भाई, है क्यों नहीं है, लेकिन यहां कैसे लिखेंगे भाई, यहां पे लिख देता हूं, उसे यहां से मेंशन कर लेना भाई, इस जगह से, ठीक है, जगह नहीं बची है, यहां लिखे, लेकिन क्या लिखो, लेकिन हम अपनी हम अपनी कल्पना के विपरीत हैं, विपरीत हैं, क्या कि रूट थ्री एक अपरमेय संख्या है भाई, बिल्कुल है, एक अपरमेय संख्या है भाई, ये भी सत्य, ये सत्य बात है, क्योंकि रूट थ्री क्या है, एक अपरमेय संख्या है। हाँ, लेकिन हम अपनी कल्पना के विपरीत है कि रूट थ्री एक अपरमेय संख्या है। जब रूट थ्री एक अपरमेय संख्या है तो फाइव प्लस रूट थ्री भी क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी, ठीक है। इसे कैसे कर देंगे हम, इसलिए इसलिए फाइव प्लस रूट थ्री क्या होगी, भी एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, ठीक है भाई। ये मेंशन करेंगे यहां तक। अगर तुम इतना प्रॉपर तर गया हो तो तुम्हें पक्के नंबर मिलेंगे, कोई चीज की टेंशन ही नहीं है, ठीक है भाई। सिंपल सिंपल सा कुछ नहीं है, थ्योरी है बस, एक दो बार रिवाइज करो हो जाएगा, सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो हो जाएगा, ठीक है। करो नोट। सेवन रूट फाइव क्या है, एक अपर में संख्या है भाई, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अपर में संख्या सिद्ध करनी है तो कहा भाई मान लो कि ये क्या एक परमेय संख्या है, और सेम अगेन वही करना है भाई, 19 में आया, 22 में आया, 24 में आया, 25 में आया, चांस है आने के, ठीक है।
ऐसा नहीं कह सकते कि आई गई, लेकिन भाई हमें सब कुछ करना चाहिए अपने। भाई देखो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन वही आया जो हम करा रहे हैं, भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पता यहाँ पे 7 की कुछ और रख दे। ठीक है भाई, भाई कॉन्सेप्ट भैया कुछ अलग कुछ नहीं है, बस तुम्हारा समझने का नजरिया ये यहाँ पे बुद्धि विकसित होनी चाहिए कि किस तरह से समझना है हमें। ठीक है, तो किस तरह से ले रहे हो इस क्वेश्चन को। अब देखो क्या करो भाई, मान लो दोबारा, माना माना क्या, माना कि 7√5 क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या मान ली भाई, संख्या है। क्या किया, माना कि ये क्या है, एक परमेय संख्या है, लेकिन परमेय संख्या से क्या कर सकते हैं भाई हम इसे, तब हम इसे पी अपॉन क्यू के रूप में ले सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो पी और क्यू क्या होंगे भाई, पी और क्यू होंगे तुम्हारे सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, और जो जीरो नहीं हो सकते किसी भी हालत में, क्या होंगे, जहां पी और क्यू सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होंगी भाई, सह अभाज्य संख्या। ठीक है भाई, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा भाई, जीरो, यानी क्यू कभी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर क्यू जीरो हो गया तो पूरी संख्या ही जीरो हो जाएगी। ठीक है, समझ गए नहीं समझे। अब देखो भाई, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, तो भाई क्या होगा, सेम अगेन वही चीज है, मैं क्या कर सकता हूं, 7√5 इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ये जब मैंने ये परमेय संख्या मान ली तो ये इसके बराबर होगी, क्योंकि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, अब देखो भाई, √5 7 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा भाई, 1/7 इंटू पी अपॉन क्यू। ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं क्या क्या 7 उधर भेज दिया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पर गुणा में था, इधर कैसे में आ गया, इधर के भाग में आ गया, क्यू के साथ बेस में आ गया। ठीक है, वो मैं लिख दिया 1/7 के रूप में। ठीक है, अब देखो भाई, भाई क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू एक परमेय संख्या है, तो पी अपॉन क्यू इंटू 1/7 एक परमेय संख्या होगी, होगी कि नहीं होगी। भाई इतनी चीज लिखने की जरूरत है कि तुम लिख सकते हो, चलो मैं लिखता हूँ। देखो भाई क्या लिख सकते हो बच्चों, ध्यान से समझना, पी अपॉन क्यू जब जब पी अपॉन क्यू एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तब पी अपॉन क्यू इंटू 1/7 भी क्या होगी भाई, भी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, लेकिन जब, भाई समझना, जब पी अपॉन क्यू एक परमेय संख्या है तो 1/अपॉन क्यू इंटू 1/7 एक परमेय संख्या होगी। जब ये दोनों परमेय संख्या होंगी तो √5 भी क्या होगी, √5 एक परमेय संख्या होगी। तो अभी हम अपनी कल्पना से चल रहे हैं, जो चीज मान रखी हमने। ठीक है, तब यानी कि 1/7 इंटू पी अपॉन क्यू एक परमेय संख्या है, एक एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तो √5 भी एक रूट √5 भी एक एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या संख्या होगी। ठीक है भाई, लेकिन हमारी कल्पना के विपरीत है क्या, कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है कि नहीं। लेकिन हमारी कल्पना के विपरीत है कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो √5 एक अपरमेय संख्या होगी, 7 √5 क्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसे, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, इस जगह पे मैं कर लो। ठीक है, इतने में लास्ट मोड भी यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन यहाँ लिखो, लेकिन लेकिन हमारी, अरे हमारी कल्पना के विपरीत है कि √5 क्या है भाई, एक अपरमेय संख्या है। क्या है भाई, √5 एक अपरमेय संख्या, क्योंकि ये एक पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं हम इसे कभी भी। ठीक है, लेकिन हमारी कल्पना के विपरीत है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 7 √5 भी एक अपरमेय संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी। भाई कोई दिक्कत है ना किसी को, भाई हमने माना अपनी कल्पना के विपरीत कि एक परमेय संख्या है, भाई वही कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ अलग नहीं है, वही चीज है, हल्का सा फर्क है समझ का, समझ रहे हो, हल्का सा फर्क किसका, समझ का। और वही कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन में कराया, वही कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे मान लो अगर तुमसे पूछ लिया √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है, तो वो भी इसी तरह से करना था। ठीक है भाई, उसको थोड़ा सा अलग हो, यहाँ से अलग होता, वो भी इसी तरह से करना है, समझ रहे हो, हल्का सा समझ का फर्क है और कुछ नहीं है। अब देखो, नोट करो, ठीक है भाई, रह गया था उसमें, देखो भाई,
ये क्वेश्चन बी है तुम्हारा। ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन देगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, और बी दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। क्या करना है, एच सी एफ याद करना है इसका। देखो समझ लो, कोई देखिए समझ लो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो नहीं आया वो नहीं आ सकता भाई, यूपी बोर्ड कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि किताब से बाहर कुछ नहीं जाएगा, किताब से ही आएगा जो आएगा, ऐसा नहीं कि किताब से बाहर चला सकता है। अब देखो ए इक्वल टू क्या रखा है भाई, ए इक्वल टू रखा तुम्हारा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, और बी दे रखा है भाई तुम्हारा, क्या दे रखा है भाई, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है भाई। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब देखो क्या कर सकते हैं, लिखना काम है हमें, लिखना एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच सी एफ क्या होता है, हाईएस्ट यानी कि हाईएस्ट कॉमन, कॉमन एफ फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो भाई पहले बात करो 2 की, भाई देखो 2 की पावर सबसे ज्यादा कहां पर है, 2 की पावर 2 सबसे ज्यादा दिख रही है ऊपर वाले में, नीचे कितनी देर की 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 सबसे ज्यादा है। क्या 2 की पावर 3 कॉमन है दोनों में, भाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर क्या कॉमन है इसमें, 2 की पावर 2 कॉमन है, ठीक। कितनी कॉमन है भाई, 2 की पावर 2 कॉमन है, तो क्या लेंगे भाई 2 की पावर 2। कोई दिक्कत नहीं, क्या निकालना है हम निकालना है एच सी एफ। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, क्या निकालना है एच सी एफ, ठीक है भाई। अब देखो 3 की, 3 की पावर, 3 की पावर देखिए बच्चे, यहाँ पे 3 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 2, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो है, हाईएस्ट क्या लेंगे 3 की पावर 3, क्या 3 की पावर 3 यहाँ पे भी कॉमन है, भाई नहीं है, यहाँ पे क्या 3 की पावर 2, तो क्या लेंगे भाई 3 की पावर 2, क्या लेंगे 3 की पावर 2। उसके बाद 5 की पावर 4 सबसे हाईएस्ट है, तो क्या हम 5 की पावर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर ओनली 1 दे रखी है, कितनी रखी है भाई 5 की पावर कितनी ओनली 1 दे रखी है, तो क्या ले सकते हैं इनटू 5 की पावर 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसे तोड़ लो। 2 की पावर क्या होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, इंटू 3 की पावर 2 9 होता है, इंटू 5, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं, 9 पंजे 45, 45 हो गए, 45 इंटू 4 कर दो, ठीक है भाई। 5 चौक 20, 2 5 4 चौक 16 और 2 18, यानी कितना आ गया एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ कितना होगा भाई, एचसीएफ कितना होगा बच्चों तुम्हारा 180। क्या होगा भाई 180, कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन बी। क्या होगा भाई ऑप्शन बी होगा भाई, कुछ भी अलग नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है, और इनमें से मैं मानता हूं तुम इनको प्रैक्टिस करो, पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। समझ लो कॉन्सेप्ट भाई, कॉन्सेप्ट नहीं है, डिजिट चेंज हो सकती है, क्योंकि यूपी बोर्ड में कभी भी डिजिट सेम नहीं आती है, ठीक है भाई, यही अलग है। और भाई मेरे हिसाब से इसमें यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन रह जाता तो हम आपको बाद में प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर कोई इसकी रिक्वायरमेंट है आपके में कमेंट करें, अगर कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो है तुम्हारी जरूरत है उसे, तो बता सकते हो कमेंट में, मेरे हिसाब से इन क्वेश्चन को रिवीजन करना, ठीक है भाई, पेपर में इसमें पक्का आएगा क्वेश्चन मिल सकता है इसमें से, ठीक है भाई। जब तक लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।